सुप्रभात। दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पॉइजनस एरो के बारे में कि ये किस प्रकार से आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर के आते हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्पिशियस एरोज के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला तीर कैसे किसी के लिए शुभ हो सकता है, तो मैं आपको आपके बचपन की यादों में थोड़ा लेकर के जाना चाहूँगी, जब एक बड़े से बैलून में हम जो है बहुत सारी टॉफ़ी, चॉकलेट, रंग बिरंगी कतरने या फिर फूलों की पंखुड़ियों को भरते थे और उसमें हवा भर करके उसे पंखे पर लटका देते थे और फिर एक नुकीली किसी चीज़ से उसे फोड़ते थे और जब वो फूटता था तो उसमें भरी हुई चीज़ें चारों तरफ बिखर जाती थी। और टॉफ़ी, चॉकलेट लेने के लिए कैसे हम भागते थे कि कहीं मेरे पास कम या ज़्यादा ना हो जाए, दूसरे के पास ज़्यादा मेरे पास कम ना हो जाए। इसी प्रकार ईश्वर ने भी हमारी जो चारों दिशाएं हैं उनमें कुछ बैलून्स बांध करके रखे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं। लास्ट वीडियो जब हमने पॉइजनस एरो के बारे में बात की थी, तो वो खराब एरो जो थे वो हमें टी पॉइंट यानी कि वहाँ पर घर नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एरोज भी हैं जहाँ पर आपका घर यदि है तो आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। मैं एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें टी पॉइंट पर ही घर लेना है, बल्कि हमें टी पॉइंट पर घर लेने से बचना चाहिए। टी पॉइंट पर घर होना उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि आपने बहुत प्रयास कर लिया, आपके पास उतना धन भी नहीं है कि आपको अपनी पसंद का घर मिल रहा हो, और यदि आपका घर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की टी पर आ रहा है, तो आप निसंकोच ये घर ले लीजिए और वास्तु की कुछ बातों का ध्यान रख करके इसमें रहिए बिना किसी संकोच के, क्योंकि ये जो टी है ये उतनी खराब नहीं है जितने की बाकी दिशाओं से आने वाली टी है। इन पर यदि आप अपने घर में वास्तु की और चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो ये टी आपको धन, संपदा, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि ये भी देने का सामर्थ्य रखती है। तो घर लेते समय, घर को सजाते समय या घर बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। वास्तु के नियमों को फॉलो करने से हमारा जीवन बहुत ही सुगम और सरल हो जाता है। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी और वास्तु से जुड़ी बातों को जानने के लिए आप मेरा YouTube चैनल दिव्य दिशा दर्शन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें वास्तु की छोटी छोटी सरल सरल चीज़ें आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। धन्यवाद।